ओके ओके ओके, आप लोग सब शांत हो जाइए। ये किस बात के ऊपर इतना शोर मचाया हुआ है आपने? मैम, आपने बिना किसी नोटिस के जर्नलिज्म, मास मीडिया और बाकी सारे अनएडेड कोर्सेज की फीस बढ़ा दी। क्या हम पूछ सकते हैं क्यों? देखिए, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि आपके कॉलेज को हम अपग्रेड करेंगे। ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड्स होंगे। आपके कॉरिडोर्स में और लॉबी में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होगी। कैंटीन फैसिलिटीज अपग्रेड की जाएगी। आपसे जो पैसे लिए हैं, आपके कंफर्ट के लिए ही यूज होंगे वो। क्या आपने हमसे पूछा कि हमें डिजिटल बोर्ड्स, सेंट्रलाइज्ड एसी ये सब चाहिए? हम यहाँ पर एजुकेशन के लिए आते हैं, वैकेशन के लिए नहीं। और मैम, ये सारी फैसिलिटीज सिर्फ हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब स्टूडेंट्स भी तो करेंगे ना। तो अगर आपको फीस बढ़ानी है तो सबकी बढ़ाइए ना, हम अकेले क्यों इसका भार उठाएं? बिल्कुल सही बात है। कहाँ है इक्वालिटी? देखिए, ये धरना और नारेबाजी, मैं ये सब बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगी। आप सब हट जाइए इधर से, नहीं तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली हूँ। ना तो हम यहाँ से हटेंगे और ना ही हम चुप रहेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैम, इनके इंटेंशंस गलत नहीं है, ये बस आपके सामने उनकी बात रखना चाहते हैं, दैट्स इट। अरे ठीक है, तो उनको समझाओ और इनकी जो प्रॉब्लम है उनको बोलो रिटन में दे। आई वांट अ रिटन कंप्लेंट। ओके मैम, मैं इन्हें समझाता हूँ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, किसके बहकावे में आके ये सब कर रहे हो? देखो सखी, हम किसी के बहकावे में आके नहीं कर रहे, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे। सो प्लीज तुम इसमें बीच में मत पड़ो। अरे काम डाउन, एक सेकेंड। मैम, आप सबकी बात सुनेंगे और उसे डिस्कशन के लिए कंसिडर भी करेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज ऐसे जमा होके प्रोटेस्ट मत कीजिए। अरे हमें किसी चीज से प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए हमारी बात भी ना रखें। अरे बात रखो, लेकिन तरीके से, ऐसे शोर शराबे से नहीं। देखो विवाद, तुम जहां से आते हो वहां पर शोर शराबा नहीं होता, लेकिन जो लोग ऊंचा सुनते हैं उन्हें धमाके की जरूरत होती है। अरुण, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हो जाइए आप लोग। इन सबको अभी के अभी यहाँ से हटाइए और जो नहीं हटे उनका सस्पेंशन लेटर रेडी रखिए। ना तो हम हटेंगे और ना ही हम चुप रहेंगे। आओ आओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्या कर रहे हो तुम? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल मुझे मैसेज आया कि मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मेरी कॉलेज की फीस का चेक कलेक्ट कर लूं और उन्हें एक नया चेक बना के दूं, क्योंकि सडनली उन्होंने फीस बढ़ा दी है। अब क्या बोले इन्हें? ये तो साफ साफ अन्याय है। तू चुप बैठ वरना मैं चप्पल निकाल के मारूंगी। तुझे बड़ा शौक हो रहा है लीडर बनने का। गाइस चलो, सी तुम दोनों एकदम सही हो, लेकिन ये प्रोटेस्ट करने से क्या मिलेगा? हाँ, लॉबी में सेंट्रलाइज्ड एसी, बेटर कैंटीन, इन सब फिजूल के खर्चों के लिए हम क्यों पैसे दें? ये फिजूल के खर्चे तो नहीं है ब्रो, ये सारी फैसिलिटीज हम स्टूडेंट्स के लिए ही तो है। तुम्हें ये फिजूल खर्च नहीं लगता? नो, इनफैक्ट मुझे तो लगता है इस कैंटीन को अपग्रेड की जरूरत है। I totally agree with विवान। हमारे कैंटीन में कॉफी के सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, कैपुचिनो, लाटे, मोका। जस्ट इमेजिन अगर हमारी कैंटीन अपग्रेड हो गई तो अमेरिकानो, फ्रैपेचिनो, इन सब के भी ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। I don't understand, हम यहाँ पर पढ़ने आते हैं या दावत खाने? I mean, ये सब लग्जरीज के लिए। देखो अरुण, सी अच्छा खाना लग्जरी तो नहीं लेकिन नेसेसिटी है, और ये हमारे कॉलेज के एक्सपीरियंस को ऐड करता है। Exactly bro, I mean I understand your point, लेकिन ये सारी चेंजेस जो मैनेजमेंट कर रही है वो हमारे भलाई के लिए तो कर रही है ना। कॉलेज की लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है, एंड कॉलेज से बाहर निकल के स्ट्रगल ही तो करना है। तो ये 5 साल हम ठीक से एंजॉय क्यों नहीं कर सकते? शायद आप लोग बहुत बड़े घर से आते हो, प्रिविलेज्ड हो, इसलिए आप लोगों को नेसेसिटी और लग्जरीज में डिफरेंस नहीं पता। लेकिन हमारे कैंटीन की सबसे सस्ती आइटम कॉफी है, जो 150 रुपए से शुरू होती है। और शायद आप लोगों को पता ना हो तो हमारे यहाँ कई स्टूडेंट्स हैं जो ये सब खाना पीना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए तो ये सब लग्जरीज ही है ना। एग्जैक्टली अरुण,
यार तुझे तो इलेक्शन लड़ना चाहिए और मेरा वोट पक्का तुझे ही जाएगा। शिखर, एक मिनट बैठो। देखो विवान, ना तो मैं कोई लीडर हूं और ना ही मुझे लीडर बनने का शौक है, लेकिन तुम इस कॉलेज के सबसे पॉपुलर स्टूडेंट हो, हीरो हो तुम। तुम्हें तो ये मुद्दा उठाना चाहिए, और तुम अगर आवाज उठाओगे तो मैनेजमेंट को तुम्हारी बात सुननी ही पड़ेगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स तुम्हें वोट भी करेंगे। ट्रस्ट मी विवान। सॉरी ब्रो, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन मैं मैनेजमेंट के डिसीजन से एग्री करता हूँ। दैट्स इट। देखो अरुण, आई नो तुम्हें अभी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस सिचुएशन में हम तुम्हारी दूसरी तरह से हेल्प कर सकते हैं। सी, अल्टीमेटली बात पैसों की ही है ना। तुम जो भी एक्स्ट्रा फी है वो हम सब मिलकर चिप इन कर देंगे ना तुम्हारे लिए। हाँ, करेंगे ना गाइस? क्या? हाँ, हम सब कंट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं शिखर, ओके। आप लोगों के लिए हर चीज का सॉल्यूशन सिर्फ पैसा ही है ना। मैं समझता हूं कि आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन बात यहां सिर्फ पैसों की नहीं है, बात यहां पर हक की है। एंड प्लीज, अगर आप लोगों को हमारी सच में हेल्प करनी है तो हम पर दया मत दिखाइए, हमें हमारा हक दिलवाइए। सखी, सखी, तेरी टर्न है खेत। हाँ, कितना ऊपर पहुंच गई थी तू? ऑल द वे नीचे आ गई। बिल्कुल मेरी पॉकेट मनी की तरह। बड़ी मुश्किल से ना मम्मा से 500 रुपए बढ़वाए थे, लेकिन आज एक झटके में वो ब्रुशेटा मंगा कर उड़ा दिए। गुनगुन, क्या तुझे भी लगता है मैं प्रिविलेज हूँ? बहुत पैसे उड़ाती हूँ? नहीं तो फिर वो अरुण क्यों मुझे फील करवाता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं? मैं अन्विता जैसी नहीं हूँ यार। मैं एक महीने में जितना खर्च करती हूँ ना, उतना वो एक दिन में खर्च कर देती है। महीना खत्म होते होते मुझे मम्मा के आगे वापस रोना पड़ता है पॉकेट मनी के लिए। नहीं, मैं अभी सोच रही हूँ कि कैंटीन से खाना ही बंद कर देती हूँ। हाँ। यार तो उस अरुण की बातों में मत आ, वो बहुत अच्छे से लोगों को क्रांतिकारी बातों में फंसा देता है। अब तू ही सोच, शिखर जैसा लड़का जो क्लास में मैम मे आई गो टू वॉशरूम बोलने से घबराता था, आज वो प्रिंसिपल मैम के सामने नारे लगा रहा था। पर गुनगुन, तुझे अरुण की बातें सही नहीं लगती? I mean, कैंटीन में अगर खाना कम पैसे में मिले तो बुरा ही क्या है? अच्छा बता, 320 into 129 डिवाइड बाई 7 कितना होता है? कैलकुलेटर नहीं, ऐसे ही बता। क्या? अच्छा, 7242 का 14% कितना होता है? कैलकुलेटर नहीं, बता ना। क्या बकवास करी है? विदाउट कैलकुलेटर ऐसे कैसे जवाब दूं? अब बोल, कैलकुलेटर लग्जरी है या नेसेसरी? हमारे पापा के बचपन में गाड़ी को लग्जरी माना जाता था, अब हमें वो नेसेसिटी लगती है। दादाजी के बचपन में ट्यूबलाइट को लग्जरी माना जाता था। कैन यू बिलीव दैट? ट्यूबलाइट और लग्जरी। सी, टाइम के साथ हर लग्जरी चीज नेसेसिटी बन जाती है। अब जैसे इंटरनेट। हाँ गुनगुन, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ना अभी भी मुझे अरुण की कुछ कुछ बातें सही लग रही है। सी, उसका तरीका गलत हो सकता है। I mean, नहीं यार, मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं पता, आई एम कंफ्यूज। तू कंफ्यूज है, मैं तेरी टर्न खेल रही हूँ। कैसे हो आप सर? अरे अरुण, आपसे कुछ बात करनी थी। टेल मी। सर एक्चुअली आपने जो मेरी पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे वो मैं कॉलेज से लेकर वापस आपको लौटा दूंगा। क्यों, मतलब वापस क्यों करना चाहता हो? तो तुम्हारे पापा पता है कितने खुश हो गए थे कि तुम्हारा एडमिशन उस कॉलेज में हो रहा है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, लेकिन मैंने अब सोच लिया है कि मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा। अरे क्या बात हुई? सर मैनेजमेंट ने कॉलेज की फीस बढ़ाने का डिसीजन लिया है। लेकिन सखी
कि कोई फीस नहीं बढ़ी है। वही तो सर, सिर्फ सिलेक्टेड कोर्सेज है जिनकी फीस बढ़ा दी गई है, जो अनएडेड है। और ऊपर से हम जैसे लोग जो ऑलरेडी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, वो एक्स्ट्रा फीस कहाँ से पे करेंगे सर? इसलिए मैं कॉलेज से आपका चेक लेकर आपको वापस लौटा दूंगा। कॉलेज छोड़कर करोगे क्या? अगले साल फिर से अप्लाई करूंगा सर। तब तक कहीं जॉब कर पैसे भी जोड़ लूंगा। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक दूसरा चेक बना कर देता हूँ। कितनी अमाउंट है? नहीं सर प्लीज, आपसे और फेवर नहीं ले सकता। अरे इसमें फेवर की कोई बात नहीं है, ये पैसे मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारे पापा ये पैसे चुकाने वाले हैं धीरे धीरे। ऑलराइट, कुछ 1000 रुपयों के लिए ना तुम अपना साल बर्बाद मत करो, प्लीज टेल मी। सर बात यहाँ सिर्फ पैसों की नहीं है, एक्चुअली मैं कॉलेज के डिसीजन से एग्री नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा। पर इसमें नुकसान ना तुम्हारा है, कॉलेज मैनेजमेंट का नहीं। वो तो जीत गए। देखो तुम एक समझदार लड़के हो। मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना, जब मैं कॉलेज में था, मैं भी ऐसे ही था, आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक। और जो मेरे विचारों से एग्री नहीं करते थे, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था। लेकिन जब मैंने कॉलेज खत्म होने के बाद असली दुनिया में कदम रखा ना, तब सेकंड क्लास की भीड़ में धक्के खाकर ना मेरे सारे आदर्श से चकनाचूर होकर गिर गए। इसीलिए कॉलेज मत छोड़ो। कॉलेज में रहकर तुम्हें जिन चीजों से तकलीफ है, जिन चीजों से एतराज है, उन्हें रिपेयर करने की कोशिश करो। मैं मेरे एक्सपीरियंस से तुम्हें यह सलाह देता हूं कि अगर तुम्हें सिस्टम चेंज करना है ना, तो बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, डोंट क्विट। सॉरी ब्रो, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन मैं मैनेजमेंट के डिसीजन से एग्री करता हूँ। दैट्स इट। अल्टीमेटली बात पैसों की ही है ना, तो जो भी एक्स्ट्रा फी है वो हम सब मिलकर चिप इन कर देंगे ना तुम्हारे लिए। अरुण, अरुण, आई नो तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, एंड अननोइंगली हमने भी कुछ ऐसे कहा होगा जिसके वजह से तुम्हें हर्ट हुआ हो, बट आई एम रियली सॉरी। ट्रस्ट मी, हम बस तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। वैसे मैं तुम्हारी कुछ बातों से अग्री करती हूँ। आई थिंक तुम्हारी लड़ाई सही है, लेकिन तरीका गलत है। चलो, जो हुआ उसे भूल जाते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। हाँ, इलेक्शन नजदीक है और विवान को जीतने के लिए हमारे सपोर्ट की जरूरत है। हम लोग कैंटीन में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। तुम भी हमारे साथ आओ और चिल्लाना वोट फॉर कॉफी मग। वी आर वेटिंग फॉर यू। मैं मेरे एक्सपीरियंस से तुम्हें यह सलाह देता हूं कि अगर तुम्हें सिस्टम चेंज करना है ना, तो बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, डोंट क्विट। अरे सब लोग कहाँ गए? हाँ, लंच के टाइम में कैंटीन कभी इतना खाली नहीं रहता। दिस इज वियर्ड। गाइस, ये देखो क्या है, वोट फॉर स्टील का डब्बा। विमान, तुम्हारे ऑपोजिट में कोई स्टील का डब्बा इलेक्शन में खड़ा हुआ है क्या? कौन है स्टील का डब्बा? हमारा नेता कैसा हो, अरुण तिवारी जैसा हो। 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 वोट फॉर
स्टील का डब्बा, स्टील का डब्बा, स्टील का डब्बा, स्टील का डब्बा। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये हमारी पीसफुल प्रोटेस्ट है, क्योंकि आपके कैंटीन का खाना इतना महंगा है कि हम सब उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक आप अपने फीस बढ़ाने का डिसीजन कैंसिल नहीं कर देते, तब तक हम लोग कैंटीन का खाना नहीं, हमारे घर का खाना खाएंगे। इसलिए तब तक स्टील का डब्बा जिंदाबाद। वोट फॉर स्टील का डब्बा, वोट फॉर स्टील का डब्बा, वोट फॉर स्टील का डब्बा, वोट फॉर स्टील का डब्बा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। ये कैसा प्रोटेस्ट है? लोग यूजुअली भूख हड़ताल करते हैं, यहाँ पे तो लोग खाना खा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विवान प्लीज काम डाउन, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। काम डाउन? कैसे काम डाउन हो? तुम्हें कैंटीन की हालत दिख रही है? आज से पहले इतनी खाली कैंटीन कभी देखी है क्या? नहीं ना? इट्स सो श्योर कि वो लोग सब अरुण की साइड पे हैं। अब ऐसे में विवान इलेक्शन कैसे जीतेगा? विवान, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बात पूछूं? तुम ये इलेक्शन लड़ना ही क्यों चाहते हो? Because I have some plans for this college. मेरा एक विजन है सखी। क्या विजन है? वो अभी नहीं, बाद में बताऊं। आई डोंट थिंक तुम्हारे पास कोई विजन है। What? I can't believe this. सखी, out of everyone, तुम मुझ पे डाउट कर रही हो। डाउट नहीं, चिंता कर रही हूँ। एज अ लीडर तुम्हें पता ही नहीं किन मुद्दों पर तुम लड़ना चाहते हो। अरुण को पता है, इसलिए तो सब उसका साथ दे रहे हैं। विवान, अरुण जो भी बातें कर रहा है ना, वो सारे स्टूडेंट्स को कनेक्ट हो रही है, इसीलिए तो सब उसके साइड पे है ना। और तुम किसकी साइड पे हो? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ तुम उस अरुण की तरफदारी कर रही हो। ओ हेलो, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। या श्योर, वो तो दिख ही रहा है। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम अरुण के साथ बाहर जाके वो स्टील का डब्बा क्यों नहीं खोल के बैठ जाती हो? एक्सक्यूज मी अन्विता, अगर तुम हमें सपोर्ट नहीं कर सकती तो मैं क्रिटिसाइज भी मत करो, ओके? मैं सपोर्ट नहीं कर रही। मैं ये प्लकार्ड्स, बैनर्स, पोस्टर सब मैंने तैयार किए, इसका सिंबल तक मैंने डिजाइन किया, और मैं सपोर्ट नहीं कर रही। या श्योर, ये सब जो तुम दिखावा कर रही हो ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे सखी, मैं भी तुम्हारी बातों से काफी कंफ्यूज हूं। सच बताओ, अगर वोट करने की बारी आई तो तुम किसे वोट दोगी? मुझे या उसे? बोलो सखी। गुड इवनिंग। अथर्व को भूख लगी थी तो महाराज के लिए ब्रेड बटर रेडी कर रही हूँ। लाओ, मैं कर देती। क्यों? क्यों क्या? आप अकेले क्यों करोगी? मैं हूं ना। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि आपको खाना बनाने में भी हेल्प करूं। आप मुझे गाइड करना, मैं कुक करूंगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मस्का लगाना बंद करो सखी। क्या चाहिए? एक्स्ट्रा पॉकेट मनी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। लास्ट टाइम आई स्वेयर, मैं बाद में नहीं मांगूंगी, प्लीज। मैं सब काम करूंगी, मैं खाना बनाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, सब करूंगी। उन सारे कामों के लिए आशा जी हैं, और तुम खाओ। हाँ, तुम खाओ। तुम रोज जाकर कैंटीन में खाना खाओ। मैं रोज कहती हूँ कि टिफिन लेकर जाओ, लेकिन नहीं, तुम जाकर कैंटीन में खाना खाओ तो पैसे तो कम पड़ेंगे ना सखी। तो महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है, वो देखो ना। महंगाई का एक्सक्यूज मत दो सखी, महंगाई हर साल बढ़ती है।
लेकिन जो पैसे मिलते हैं उसी का ढंग से इस्तेमाल करना सीखोगी और अभी से उनको ढंग से मैनेज करना सीखोगी ना, तो ये स्किल जिंदगी भर काम आएगी। और तुम बहुत लकी हो सखी। जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको तुमसे कम पॉकेट मनी मिलती है, शायद मिलती नहीं है। वो कैसे मैनेज कर लेते हैं? हाँ, तो जितने पैसे मिलते हैं उन्हीं को ढंग से मैनेज करना सीखो। Come on. Okay. Pass. Come on. Sure. अथर्व म्यूट कर। Okay, next level. Come on. You can do this. Jump. अथर्व म्यूट कर, कहा ना एक बार। जा तू बाहर जाके खेल जा। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर इतना गुस्सा करोगे ना तो बॉस पहले दिन ही निकाल देगा। क्या कहा? हाँ, निकाल। क्या हुआ? दीदी का मूड क्यों खराब है? ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब्स देख रही है। क्यों? पॉकेट मनी कम पड़ रही होगी, लेकिन आप उनकी पॉकेट मनी नहीं बढ़ाओगे, ओके? बिकॉज आपने मुझे प्रॉमिस किया था पैसे बचाओगे और हमें वेकेशन पे लेके जाओगे। जैसी आपकी आज्ञा तश्री। हाँ ठीक, थैंक यू। बाप रे बाप, क्या रूम का टेम्परेचर इतना गर्म क्यों है? मैं बैठूं? क्या चल रहा है? हाँ? तुम ये पार्ट टाइम जॉब क्यों करना चाहती? कॉलेज के बाद काफी फ्री टाइम होता है ना डैडी, तो सोचा कि पार्ट टाइम जॉब कर लूं। थोड़े पैसे कमा लूंगी तो पॉकेट मनी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। फिर तुम्हारे डांस क्लासेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, अथर्व के प्रोजेक्ट्स जिसमें तुम हेल्प करती हो, उस सब के लिए टाइम कैसे निकाल पाओगे? मतलब आप कह रहे हो कि मैं पार्ट टाइम जॉब ना करूं? नहीं, बेशक करो। इनफैक्ट करना ही चाहिए। इतनी कम उम्र में तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू सखी। लेकिन इस सब के लिए ना दिस इज नॉट द राइट टाइम। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तुम्हारे। ये साल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। देखो, जॉब्स, डांस क्लासेस, पढ़ाई और फिर असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, इतना सब कुछ हैंडल नहीं करवाओगे तुम, और फिर क्या होगा ना, तुम सब जगह अंडर परफॉर्म करोगे। तो उससे अच्छा है एक चीज पर फोकस करो। और रहा सवाल पॉकेट मनी का, तो मैं हूं नहीं यहाँ पर। मैं किस लिए बैठा हूं? मैंने कभी मना किया तुम्हें? ऐसे मम्मा को मत बताना। बात वो नहीं है डैडी। मैं वो अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है मैं प्रिविलेज्ड हूँ? ये नया शब्द सुना मैंने तुमसे। इसका मतलब जानती हो? मतलब जिनके पास सारी फैसिलिटीज होती है, जिनको पैदाइशी सब कुछ मिल जाता है, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद टाइप्स। नहीं, तुम बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं हो, क्योंकि ना तो तुम्हारा बाप बड़ा है और ना ही तुम बिगड़ी हुई, ओके? क्योंकि मम्मा ने इसका बहुत सही ध्यान रखा है। तो फिर उस अरुण को क्यों लगता है कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, नकचड़ी हूँ? उसे क्या पता कि हर महीने के एंड में मैं भी पॉकेट मनी के लिए लड़ती हूँ, शूज खरीदने के लिए सेल्स का इंतजार करती हूँ, पानी पूरी वाले भैया से 6 पानी पूरी के बाद एक्स्ट्रा पूरी मांगती हूँ। एक मिनट, वो एक्स्ट्रा पूरी मांगने का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। वो हम हिंदुस्तानियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक्स्ट्रा पूरी मांगना, सब्जी वाले से थोड़ा कड़ी पत्ता दो ना, वो करना, वो डैडी प्लीज। ओके। अरे एक मिनट, बैठो इधर। ओके। अब इसमें बड़ी लाइन कौन सी है? ऊपर वाली। वेरी गुड, हाँ, ब्रिलियंट। ओके, अब इसके ऊपर मैंने ये और एक बड़ी लाइन खींची। अब
इस बड़ी लाइन की वजह से ये जो लाइन थी वो अपने आप छोटी हो गई, लेकिन इस लाइन से ये बड़ी है। गेटिंग माय पॉइंट? सी, जो हमसे अमीर होता है ना, हमें लगता है कि वो हमसे ज्यादा प्रिविलेज्ड है, और हम जिनसे अमीर होते हैं उन्हें लगता है कि हम उनसे ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं। तो किसकी लाइन ज्यादा बड़ी या कौन किससे ज्यादा अमीर, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को, इस मुद्दे को कहां से देख रहे हैं। वैभव, अरे तुम लोग यहाँ? एक मिनट, लेकिन हम तो बाहर प्रोटेस्ट करने वाले थे ना। अरे शिखर, तू भी यहाँ है? नहीं, वो एक्चुअली गुनगुन ने कहा कि बाय हुक और क्रुक देखना, मैं विवान को जिता कर ही रहूंगी। गाइस, प्लीज कम दिस साइड, प्लीज। सबको फ्री कूपन मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्लीज आप लोग एक लाइन में आ जाइए, प्लीज फॉर्म अ लाइन। तो ये कूपन आप मुझसे लीजिए एंड काउंटर पे फ्री स्नैक्स एंड फ्री कोल्ड ड्रिंक्स का मजा उठाइए। लेकिन रिमेंबर, वोट फॉर कॉफी मग, वोट फॉर कॉफी मग, वोट फॉर कॉफी मग, वोट फॉर कॉफी मग। गाइस, तो अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हमारे कॉलेज की शान, हमारा सुपर लीडर विवान इज हियर। सच कहा था मैंने, आप लोगों के लिए हर चीज का सॉल्यूशन सिर्फ पैसा है। सबको रिश्वत देकर अपनी साइड पर कर लियो। Congratulations. नो ब्रो, ये मेरा प्लान नहीं था, ये मुझे पता भी नहीं था ये सब। अन्विता ने मुझे बता। अरुण, आई एम सॉरी गाइस, सॉरी। आप लोगों की पार्टी रोकने का कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। As we can clearly see कि आज की पार्टी की स्पॉन्सरर अन्विता है, और इसके बदले में आपको विवान को वोट देना है। वोट फॉर कॉफी मग, वोट फॉर कॉफी मग, वोट फॉर कॉफी मग, वोट फॉर कॉफी मग, वोट फॉर कॉफी मग। लेकिन आप सबको याद दिला दूं, ये कॉफी सिर्फ आज के लिए ही फ्री में बट रही है। कल इसका रेगुलर प्राइस 150 रुपए की ही होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत लोगों की तरह ना मैं भी ये 150 रुपए की कॉफी अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन दोस्तों के पीयर प्रेशर में आकर मैं कई बार पी लेती हूँ। लेकिन अब मुझे नेसेसिटी और लग्जरी के बीच का ना फर्क समझ में आ गया है। तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना लीडर सोच समझ कर चूज करना, वरना ये फ्री के स्नैक्स, ये फ्री की कॉफी बहुत महंगी पड़ेगी। आई एम सॉरी विवान, मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, लेकिन इस बार मुझसे नहीं हो पाएगा। सॉरी। सखी,
मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सखी उस अरुण की साइड पर है। तुम कहाँ जा रहे हो? विवान, विवान बताओ तो। एवरीवन गाइस, आ जाओ ना प्लीज, 2 मिनट्स। अरे विवान, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यहाँ पे आ जाओ एवरीवन। क्या हुआ? फास्ट 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 फास्ट, कम ऑन, गैदर अप गाइस। ओके, पे अटेंशन अप। भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय छात्रियों से सॉरी माय बैड, छात्रियों से अनुरोध है कि इस बहुत फनी लग रहा हूं मैं, सॉरी गाइस, प्लीज डोंट माइंड, एक्सक्यूज मी। मेरी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी है ना, उतनी ही खराब मेरी हिंदी है। तो मैं हमारी इस नॉर्मल लैंग्वेज में ही आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि प्लीज, आई रिक्वेस्ट, प्लीज एवरीवन, प्लीज मुझे वोट मत देना। हाँ, अगर आप इस ड्रिंक्स, कॉफी और सैंडविचेस की रिश्वत की वजह से अगर मुझे वोट देने वाले हो, तो आई रिक्वेस्ट, मुझे वोट मत देना। क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम नेता नहीं हैं कि मुफ्त की बिरयानी बांट के सबसे वोट ले ले और फिर काम आने के टाइम पे भाग जाए, राइट? अगर आपको मुझे वोट देना है तो मेरे काम की वजह से और मेरे विजन की वजह से मुझे वोट दो। हाँ, आई नो आप लोग में से काफी लोग सोच रहे हो कि इसे वोट क्यों दें हम, है ना? ये तो वही बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो मैनेजमेंट के फी बढ़ाने के डिसीजन से सहमत है, अग्री करता है, राइट? मैं आप लोगों को ना किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ, कम हियर गाइस, this is Janil, my cousin from San Francisco. Hi Janil, say hi to everyone. हेलो एवरीवन। Hi, nice to meet you. So Janil US में ही बड़ा हुआ है, वही born हुआ है, and उसके डैड से कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको पूछा, अंकल क्या हुआ, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? He's like, मैं वापस इंडिया आ रहा हूँ यार। मैंने बोला तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत टाइम से इंडिया आना था, सो स्ट्रेस लेने की क्या बात है? He's like, एजुकेशन। जनरल वहां आएगा तो उसकी पढ़ाई कहाँ होगी, कैसे होगी, वहां की कॉलेजेस कैसी है, आई हैव नो क्लू विवान। मैंने बोला, अंकल विदाउट एनी हेजिटेशन आप जनरल को मेरे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दो, वो बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेगा। जनरल कैसी लगी कॉलेज? Absolutely stunning and also love the coffee. थैंक्स गाइस। ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ से इतने सारे बच्चे अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ाई करने? क्यों, वहाँ ऐसा क्या है? हाँ, अच्छी फैकल्टी, अच्छी फैसिलिटीज, वो तो यहाँ भी हो सकती है, पर उसके लिए चाहिए विजन। और मेरा यही विजन कि मैं हमारी इस कॉलेज को उस लेवल पे लेके जाऊं कि बाहर के लोग यहाँ आके पढ़े और हमें वहां ना जाना पड़े। लेकिन उस चीज के लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए गाइस। मेरा विजन ये है कि मैं आपका, मेरा, इस कॉलेज का, हम सबका प्रोग्रेस कर सकूं। And guys, progress always comes with a price. And I promise, okay, कि वो progress का जो price है, वो हो सके उतना reasonable मैं रखूंगा। That's it. That's all I want to say. Three cheers for Vivan! Hip hip hooray! Hip hip hooray! तुम लोग सिर्फ खाते ही रहोगे या कुछ काम भी करोगे? कल इलेक्शन है, May the best man win. तूने कुछ खाया? नहीं। आलू गोभी की सब्जी है, खाओगे? Of course यार। So good. Oh, lady finger, my favorite.
डैडी, क्या ये लाइंस कभी जुड़ेंगी? बिल्कुल जुड़ेंगे। यही तो लोकतंत्र की खासियत है ना, यहाँ हर किसी को बराबरी का मौका मिलता है। सो फाइनली हमारे कॉलेज के इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं एंड द विनर इज वन एंड ओनली जब हर क्लास के लोग एक साथ बैठ के बातें करेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे, समझेंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैम, आई वुड सजेस्ट कि आप कैंटीन मैनेजमेंट से कहिए कि वो लो प्राइस स्ट्रैटेजी यूज करें। मतलब? मैम, मतलब खाने के दाम बढ़ाएंगे तो वही लोग खाएंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। इंस्टेड अगर आप रिजनेबल प्राइसेस रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग खा पाएंगे। Exactly. Low prices equals to more sales equals to more profit. That's fantastic. Wonderful. गाइस, अब मुझे हर महीने पॉकेट मनी के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कैंटीन का खाना इतना सस्ता जो हो गया है। थैंक यू सो मच विवान। Well, to be very honest, अब तो मुझे घर का खाना खाने में ही बहुत ज्यादा मजा आता है। Thank you everyone. साथ साथ खाना खाते हुए अपनी परेशानियों का हल ढूंढेंगे, तब ये लाइन्स जुड़ेंगे। ओहो, ब्रूशेटानो, क्या बात है। कुछ बुशे का खा रहे हो? सस्ता हो गया ना ब्रो। अच्छा, खाओ खाओ। ओके। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।